गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप। आज हम लोग ब्लड के ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये ब्लड ग्रुप होता क्या है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या टाइप होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप हमें देना चाहिए, कौन सा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो और नई वीडियो आपको अपडेट मिलते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम लोग ब्लड बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं आगे इसमें लिखे हुए हैं। ब्लड ए बी, ओ और बी, ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं। अब कैसे काम करते हैं आगे इसमें क्या है? तो सरफेस ऑफ एथ्रोसाइट्स आरबीसी, एथ्रोसाइट्स हमारे आरबीसी होते हैं। कंटेन जेनेटली determined by the antigen composed of the glycoprotein and glycolipids। ब्लड जो हमारा होता है वो एंटीजन से बना हुआ होता है और कंपोज किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजन्स, बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, उन एंटीजन्स का नाम आगे है। ब्लड इज़ कैरेक्टराइज इन द डिफरेंट ब्लड ग्रुप, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। The ABO blood group is based on the glycoprotein antigen called A and B. People who has WBC display on their antigen A have type of A blood. Who has only antigen B are type B. Individual who have both A and B antigens are type 1 AB. Who have any neither antigen A and nor B are type O. ब्लड प्लाज्मा यूजली कंटेन एंटीबॉडीज़, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा होता है यूजली कंटेन एंटीबॉडीज़ दैट रिएक्ट विद द ए और नॉर बी। और जो एवरी जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो अपोजिट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं, सो दैट नॉट इंटरेक्ट विद द ईच अदर, और वो किसी से मिलते नहीं हैं। ये दे रहे हैं ABO ब्लड टाइप्स एंड एथ्रोसाइट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड टाइप्स। प्लाज्मा में हमारे कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन AB और नाइदर एंटीजन ए नॉर बी। ऐसे ही प्लाज्मा में हमारे एंटीजन्स होते हैं वो कौन सा है? एंटीजन बी एंटीबॉडीज़, एंटीजन ए एंटीबॉडीज़, नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज़। ऐसे ही बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। ब्लड टाइप्स में हमारे कौन कौन से ब्लड टाइप्स होते हैं? वो ए बी, AB और O, ये टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। RS फैक्टर क्या है? सबसे पहले जिसका डिस्कवर है वो किसने किया है? डिस्कवर्ड बाय लैंडेस्टर एंड वेनर। कब किया था? 1940 में। और ये कैसे हुआ? जो हमारे रसिस मंकीज़ हैं, मंकी का ब्लड निकाल के उस पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहीं से हमारा RS फैक्टर का जो वर्ड है वो डिस्कवर हुआ था। हैंस इट इज वाज नेम्ड RS फैक्टर, वहीं से हमें ये वर्ड मिला। ये पीपल हैविंग RS एंटीजन और एंटीजन B RBC और कॉल्ड RH फैक्टर। और ये हमारा जो पूरा होल ब्लड है उसको हम लोग RH फैक्टर या RH प्लस बोलते हैं। एंड दोज लीकिंग RS एंटीजन आर कॉल्ड RH फैक्टर। There is no natural corresponding antibodies presence of RS antigen, but antigen or RS antibodies are produced in RH individually when they are exposed to RH blood। RS फैक्टर जनरली हमारा ब्लड से मिलता है और इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज़ जब मैच करते हैं तो कुछ चीज़ मिसमैच होती हैं, कुछ मैच होती हैं, उसी से हम लेके रिलेटेड अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ रहा है जो हमारा इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। अब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे न्यू फॉर्म का ब्लड ग्रुप? तो फर्स्ट जो है स्टेप है, पहला है फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, फादर RS फैक्टर D एंड प्लस, मदर माइनस होगा। आगे ही जो फिटल मटेरियल होगा, ब्लड ट्रांसफ़र ड्यूरिंग लेबर,
जब वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा लेबर के टाइम, तो क्या होगा, फर्स्ट न्यूबॉर्न आरएस फैक्टर से सेफ, वो सेफ होगा, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लेबर ड्यूरिंग द लेबर पेन हो रहा है उस टाइम क्या हुआ, बट मदर आर एस डी माइनस इज नाउ सेंसिटाइज टू आर एस फैक्टर या एंटीजन्स। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसा होता है तो क्या हुआ, रिपीट इन कॉन्जस विद द फीटल आर एस एंटीजन। अगर वहाँ पे लेबर पेन की जगह एंटीजन्स अगर एक्टिवेट हो जाती हैं तो क्या होगा, रिपीट प्रोडक्शन ऑफ द IgE एंटीजन डी बाय मदर। मदर में कुछ एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स एक्टिवेट होने लगेंगे और वो क्या करेंगे, मटेरियल IG इम्यूनोग्लोबुलिन G हमारा प्रोटीन होता है, वो क्या करेगा, एंटीजन डी बनाएगा और वो क्या करेगा, क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगा और क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, एंटीजन जी जो हमारा है IgG इज़ अटैच्ड टू द फीटस RBC, फीटस के ब्लड से मिक्स हो जाएगा, मैच हो जाएगा और क्या करेगा, दैम द डिस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे रप्चर्स करेगा या मिक्स करेगा और उस मिक्स होने के बाद क्या होगा, कुछ डिस्ट्रक्शंस होंगे और वो क्या होगा, फीटस और न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ब्लड में बच्चे में ब्लड की कमी हो जाए और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए। उस एनीमिया के कारण या तो बच्चा की डेथ हो जाएगी या माइल्ड केस ऑफ एनीमिया या जॉइंटिस, जब बच्चे पैदा होगा तो उसको जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बच्चा पैदा होने के बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी अगर एनीमिया ज़्यादा हो गया तो। ये पूरा ग्राफ है, RS नेगेटिव वुमेन एंड RS पॉजिटिव मैन कंसीव्स टू चाइल्ड। अगर जो हमारा RS फैक्टर्स हैं प्लस माइनस तो ही होते हैं, वुमेन एंड जो हमारा वुमेन है वो माइनस होगा RS फैक्टर और जो हमारा मैन होगा वो प्लस होगा। प्लस माइनस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होगा, RS जो हमारा क्या बनेगा, वुमेन बिकॉज सेंसिटाइज एंटीबॉडीज़, दोनों की मिक्सर से एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। अब वो डिपेंड करता है किस प्रकार की एंटीबॉडी हों। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हमारा होगा वो कैसे होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज इज द ट्रांसफ़र होल ब्लड सेल, पूरा ब्लड सेल हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होता है और वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम टू द अनदर पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली द compatibility the blood can be used and the antigen is donor and the antibodies of the recipient are considered importance। जो हमारा A और B जो हमारा AB हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इन्हीं रिसिप्टेंट वो क्या करेगा, सबसे ले सकता है, ठीक। और दे हैव नाइदर एंटीजन anti-A nor B antibodies is the plasma and can receive the blood donor और the all blood, सबसे वो ले सकता है AB। ऐसे ही वो क्या करता है, वो सबको दे सकता है, ये द यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे आर नाइदर एंटीजन A एंड B एंटीजन RBC सरफेस एंड डोनेट ब्लड ग्रुप AB और O, इन चारों ग्रुप को वो डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। बट O जो ग्रुप है वो किससे ले सकता है, वो केवल और केवल O ग्रुप वाले से ही ले सकता है, O ब्लड ग्रुप ही उसको चढ़ेगा, इसके अलावा और नहीं। ये पूरी टेबल है, ब्लड ग्रुप हैं, एंटीजन है, कौन से किस ग्रुप का एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज़ क्या है, वो किससे ले सकता है, वो किसको दे सकता है, वो सब इसमें दिया है। तो जो AB ग्रुप है, AB हमारा जो एंटीजन है वो AB होगा, A एंड B, और उसका जो एंटीबॉडीज़ होगा वो नन होगा, नहीं कोई नहीं होगा। कैन गिव ब्लड, वो मतलब किससे ले सकता है, AB से ही ले सकता है, AB से हम लोग उसे दे सकते हैं, AB ले सकता है। कैन रिसीव, वो किससे रिसीव कर सकता है, A, B और O से ये रिसीव कर सकता है। ऐसे ही A जो ग्रुप है उसका एंटीजन A है, एंटीबॉडीज़ B एंड कैन गिव इन A एंड AB, और किससे वो रिसीव कर सकता है, A एंड B O। ऐसे ही B A AB एंड O, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो O है, उसका एंटीजन कोई नहीं होता है, नन होता है, और जो उसकी एंटीबॉडी होती है वो A एंड B होती है,
और उसका जो गिवन किससे वो किसको दे सकता है या किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, जो ओ ग्रुप है वो किसको दे सकता है, किस किस को दे सकता है, ए बी और ओ, बट ले किससे सकता है, कैन रिसीव ओनली ओ। ये पूरा डायग्राम है। डोनर और रिसिप्टेंट, कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है, रिसीव कर सकता है, तो ओ जो है वो चारों को दे सकता है, ए है केवल 2 को देगा, किसको, ए और ए बी को, बी जो है वो 2 को दे सकता है, बी और ए बी को, और ए बी है वो ओनली ऑन ए बी से ही रिसीव कर सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलतियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे अगर कोई भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी गलती से किसी को हो गया, जैसे ओ वाले को ए बी चढ़ा दिया, तो क्या होगा, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। वो क्या करेंगे, रिसिप्टेंट्स जो प्लाज्मा वो बाइंड करेगी, वो आपस में बाइंड करेंगे। जब एक ब्लड दूसरा ब्लड जो बाइंड करेगा तो क्या करेगा, डोनेट आरबीसी विच रिजल्ट क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसी, जो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्लम्पिंग हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और टूटने के बाद वो क्या करना, रिएक्शन लीड टू द हीमोलाइसिस, ब्लड का हीमोलाइसिस होने लगेगा, टूटने लगेगा आरबीसी, एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा से हीमोग्लोबिन ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा, हीमोलाइसिस होने लगेगा। दिस कंडीशन में भी लीड टू द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, और उन्हीं से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, जस्ट लाइक जॉइंटिस एंड किडनी डैमेज या हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। ओके, थैंक यू।